हेलो, कैसे हैं आप सभी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी कितने बजे उठी थी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। और यहाँ उठी थी ना तो सिस्टर को भी जगा रही थी कि आप भी उठ जाओ। और आप लोग बताना तीज वाले दिन भोर में आप लोग कितने बजे जगते हो। अलग अलग जगह का अलग अलग नियम होता है। तो यहाँ पर मैं उठ गई थी 2:38 हो रहा था रात में। और सारा कुछ करने के बाद मैं सो गई थी। अब आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, पूरी वीडियो देखिएगा ज़रूर। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया रियल ब्लॉग। और आज है तीज, तो सभी को हैप्पी तीज। और आज मैं तीज व्रत नहीं हूँ, वैसे मैं हूँ आज बृहस्पतिवार व्रत साईं बाबा का। तो शाम का टाइम हो रखा है और बज रहा है अभी 4:40। तो मैंने सोचा आज मैं भी साड़ी पहनती हूँ, मेरा मन हो रहा था तो मैंने मम्मी की साड़ी पहनी हुई है। वैसे थोड़ी सी ब्लाउज ढीली है ना, बट पहन ली है क्योंकि मेरा मन हो रहा था। और मेरी साड़ी कोई तैयार नहीं थी, साड़ी तो मेरी है बट तैयार नहीं थी, कोई ब्लाउज नहीं सिला था, तो मैंने मम्मी की पहन ली है। और फैन चल रहा है तो आवाज़ आ रहा होगा, प्लीज़ इग्नोर करिएगा। तो चलिए तैयार हो लेते हैं फटाफट से, उसके बाद से बातें करते हैं आप लोगों से। और मैं कोई मेकअप ट्यूटोरियल नहीं अभी शेयर कर रही हूँ, मैं जस्ट एक ब्लॉगिंग करने का वीडियो शेयर करूँगी आप लोग के साथ, ये वाला। तो चलिए तैयार हो लेते हैं। और अब पूरा मेकअप जो भी मुझे करना था जिस तरह से कर लिया था, लिपस्टिक बाकी रह गया था वो लगा रही हूँ। कैसी लग रही हूँ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और यहाँ भाई से भी कुछ बोल रही थी। और कई लोगों ने कल लाइव वाले कमेंट में बोला था कि दीदी आप साड़ी में, सूट में, किसी में भी बहुत सुंदर लगती हो और साड़ी में खास करके बहुत सुंदर लगती हो। तो थैंक यू सो मच सभी का। और यहाँ पे कोम बाकी रह गया था। मुझे तो ना मेकअप करने के बाद कंघी करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, क्योंकि लगता है ना कि सारा कुछ बिगड़ जाएगा। लेकिन क्या करें, लास्ट में कंघी करना होता है। और इस समय बाल इतना टूट रहा है ना कि कुछ पूछना ही नहीं है। मैं पहले बता दूँ कि तीज व्रत में नहीं थी, मैं थी बृहस्पतिवार व्रत। लेकिन मेरा मन था ना, मुझे तैयार व्यार होना बड़ा अच्छा लगता है, जैसे कि आप लोग अगर रोज़ देखते होगे तो पता ही होगा। तो यहाँ भाई को मैं डांट रही थी, वो ब्यूटी ब्लेंडर लेके खेल रहा था, बोल रहा था कि ब्रेड जैसे है वैसे कुछ। सो फ्रेंड, अभी मैं हो गई हूँ रेडी। और कैसी लग रही हूँ कमेंट करके बताइएगा मुझे। पिक्स लगा दूँगी यहाँ पे, क्योंकि वीडियो में ना फ़ोन की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो वीडियो में उतना अच्छा नहीं आ रहा है। तो फ़ोटोज़ लगा दूँगी। कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट करिएगा। एक हाथों में मैंने चूड़ी डाली है और एक हाथों में घड़ी डाली है। मैंने मेहंदी वेहंदी कुछ नहीं लगाया था, क्योंकि मुझे तीज व्रत नहीं रहना था। ऐसे ही मेरा मन हुआ तो मैंने साड़ी डाली। अब रील्स बनाएंगे, उसके बाद आप लोगों से बातें करेंगे। और जब तैयार हो गई थी ना तो थोड़ा सा अंधेरे का वेट कर रही थी, क्योंकि ना मंदिर पे ऐसा मुझे लग रहा था कि बहुत भीड़ होगा। और मैं तो व्रत हूँ नहीं, तो फिर उसमें जाके मैं पूजा के लिए बार बार उस भीड़ में जाके क्या परेशान करूँगी सबको। तो मैं सोची कि जो लोग भी व्रत है और पूजा के लिए गए वो सब लोग पहले पूजा करके आ जाएंगे, फिर मैं जाऊँगी बाइक से भाई के साथ। उससे पहले मैं घर पर आसन लगा के साईं बाबा की फ़ोटो वोटो रख के सारा कुछ तैयारी कर ली कि आने के बाद मंदिर से यहाँ पर पूजा करना हो। और यहाँ पर सारा कुछ रख रही हूँ और सर पे पल्लू रख ली थी। कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट करिएगा। एकदम दुल्हन जैसी लग रही हूँ, मुझे लग रहा है ऐसे। तो यहाँ पे सारी तैयारी कर ली थी, ये भी ज़रूरी था, क्योंकि मंदिर से आने के बाद ना थक जाती, फिर ये सब करना पड़ता। तो मैंने सोचा कि अभी खाली हूँ, मम्मी मंदिर गई थी और सिस्टर खाना बना रही थी, तो मैंने सोचा तब तक ये सब तैयारी कर लेती हूँ, ताकि आने के बाद सिर्फ पूजा करना रहे। तो देखिए मंदिर आ गई थी मैं, और भाई को बोल दी थी रिकॉर्डिंग करने के लिए। और पहले बता दूं ना, ये मम्मी की साड़ी ब्लाउज थी, तो थोड़ा सा ब्लाउज लूज हो रहा था, पीछे से लग भी रहा होगा। तो यहाँ दीदी मिल गई थी, चाची मिल गई थी बगल की, और बहुत सारे लोग, मतलब गाँव में और औरतें नहीं मिली थी मुझे, लेकिन ये लोग मिली थी। मम्मी भी नहीं मिली थी मंदिर पर। और यहाँ पर भाई लेके गया था, तो चाची से मैं बोली कि चाची मुझे टीका लगा दीजिए। तो चाची टीका लगा दी थी। और वो वही मतलब चाची हैं जिनकी लड़की से मैंने रक्षाबंधन में मेहंदी लगवाया था। और दीदी को भी अभी आगे दिखाऊंगी, जो ब्लू साड़ी पहनी हुई थी वो दीदी हैं, मतलब बगल की आंटी हैं और दीदी हैं। तो इनकी एक बेबी है जो पीहू पीहू करके एक वीडियो में मैंने आप लोग को दिखाया हुआ था, वो दीदी उन्हीं की लड़की हैं पीहू। तो यहाँ पे पूजा कर रही थी। और यहाँ पे ना बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिले थे जो
मुझे जानते थे, मतलब औरतें चौराहे पे बहुत लोग का घर है, कोई अगल-बगल गाँव से, तो सब लोग ना इतने अजीब तरीके से देख रहे थे जैसे कि मेरी शादी हो रखी हो। बहुत ही मतलब मैंने कई लोग को ना नोटिस किया कि बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे थे कि जैसे मैंने कुछ वो कर दिया हो। लिटरली मैंने एक लड़की को देखा ना, जब वो मुझे देखी तो फिर वो बगल वाली एक औरत से कान में पता नहीं क्या धीरे-धीरे बोल रही थी मेरा फेस देख-देख के। मैं खड़ी थी क्योंकि बाहर बहुत भीड़ था मंदिर पे, तो थोड़ा-सा आगे खड़ी हुई थी। तो ये दीदी और मैं 1 राउंड लगाएंगे, वैसे तो 5 राउंड लगाते हैं, लेकिन साड़ी पहन के मुझे पॉसिबल नहीं हो पाया कि 5 राउंड लगाऊं, तो 1 राउंड हम और दीदी लगा लिए थे। फिर दोनों लोगों ने पूजा फिनिश कर लिया था। और ऐसे ही मतलब चलना नहीं बन रहा था यार, कैसे लोग 6 मीटर की साड़ी पहन के चलते हैं। और यही दीदी हैं जो जिनको मैं अभी बता रही थी। और इस तीज के मौके पर आप लोग का मोस्ट रिक्वेस्ट था कि दीदी जीजू को दिखाइए, तो फाइनली देख लीजिए। ये मेरे साथ की अमित की फ़ोटो है, और कुछ सिंगल फ़ोटो जो मेरे पास है अच्छे वाले वो ले लेती हूँ, क्योंकि ना बाहर में जो जॉब करता है इतना फ़ोटो पे फोकस नहीं करता है। तो जो फ़ोटो मुझे उन्होंने भेजा हुआ है, जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, वो फ़ोटो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। तो फाइनली आज आप लोग देख लीजिए। जो लोग मुझे दीदी दीदी कहते हैं, तो वो लोग जीजा जी को अपने देख लीजिए। और काफ़ी लोग बोल रहे थे अब सब कुछ बता दी तो दीदी प्लीज़ फ़ोटो दिखा दीजिए, फ़ोटो दिखा दीजिए। तो देख लीजिए फ़ोटो आप लोग। उसके बाद से ना शंकर जी के मंदिर पर मैंने पूजा करी, क्योंकि तीज में मोस्ट शंकर जी का ही मंदिर होता है, शंकर जी की ही पूजा होती है, तो इसलिए मैं शंकर जी की पूजा कर ली। फिर भी यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा भीड़ था। ये सारे बगल के गांव की औरतें थी। फिर चौराहे पे, चूँकि गांव और चौराहे के सेंटर में मंदिर है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाता है। तो यहाँ भाई ने रिकॉर्ड किया था वीडियो, मेरी बड़े वाले भाई को ले गई थी बाइक से, जिसके साथ उसने ही रिकॉर्ड किया था। जैसा भी रिकॉर्ड किया था मैंने आप लोग के साथ शेयर किया, और उसके लिए थैंक यू कि रिकॉर्ड कर दिया। उस टाइम पर कोई था नहीं, और मैं कैसे कैसे अकेले कुछ मैनेज कर पाऊँगी, मतलब उस टाइम में थोड़ा सा हेल्प हो जाता है ना। तो यहाँ शंकर जी का पूजा कर ली थी। और भगवान जी से यही प्रार्थना है कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर, मेरी फैमिली मेम्बर है, सब लोग बहुत ही खुश रहें, सब लोग अपने परिवार के साथ खुश रहें, सुखी रहें। फिर यहाँ हनुमान जी की मैंने बताया भी है पहले कि बहुत सारे मंदिर यहाँ पे, तो एक एक करके मैंने सारे मंदिर पे पूजा कर लिया था। राधा कृष्ण पे, हनुमान जी, शंकर जी, माता जी, और भी जो मंदिर है वहाँ पे पूजा कर ली थी। उसके बाद आ गई थी घर। यहाँ भाई को टीका लगा रही थी मैं, और ख़ुद को भी मैंने लगा लिया था राधा कृष्ण के मंदिर से टीका। और उसके बाद घर आई थी ना, तो साड़ी में इतनी उलझन हो रही थी कि पूछ रहा नहीं है। और मंदिर में नीचे पानी की वजह से ना पूरा पैर, मतलब पूरा साड़ी नीचे का भीग गया था, बहुत ही अजीब लग रहा था। तो मैंने साड़ी चेंज करके ये सूट पहन लिया और पूजा करने में लग गई थी। तैयारी सारा करके तो गई थी, बस पूजा की। और यहाँ मम्मी ने पहना है ग्रीन साड़ी। मम्मी का भी हालत ख़राब ही था, क्योंकि पता ही है 24 घंटे निराजल व्रत रहना रहता है, तो क्या हाल हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने पूजा कर ली है फटाफट से, और काफ़ी देर हो गया था, आई थिंक कि 8 बज गया था। इसी नाते कल मैंने ब्लॉग भी नहीं डाला था, तो सो सॉरी, आप लोग माफ़ करिए, कल वीडियो नहीं डाला। अब रेगुलर वीडियो आएगी। और इस वीडियो को मैं अभी, अगर आप लोग 8:30 बजे देखोगे, तो मैं 7 बजे एडिट कर रही हूँ। इसको 8 बजे तक सारा इसका कुछ करके मुझे करना है। आज भी मुझे टाइम नहीं मिला दिन में, क्योंकि दिन में मैं सो गई थी। आज भी भोर में उठना रहता है। कल आप लोग ब्लॉग को देखिएगा आज का। तो यहाँ पूजा कर रही थी। पूजा करने के बाद आरती कर लूँगी, और साईं बाबा, माता जी से, पार्वती जी से, शंकर भगवान से सबसे प्रार्थना है कि मेरे सारे सब्सक्राइबर जो मुझे इतना प्यार सपोर्ट देते हैं, बहुत ही खुश रहें। और मेरे जितने भी हेटर हैं, मुझसे जलने वाले हैं, मुझे बैड कमेंट करने वाले हैं, माता रानी उनको भी सद्बुद्धि दे और ज्ञान दे, और उनके लाइफ में भी बहुत सारी खुशियाँ आएँ। तो यहाँ पे आरती कर लेते हैं, आप लोग को भी आरती करा देते हैं। यहाँ पे आरती मतलब दिला देते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी। आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर लेना, और बेल आइकन ज़रूर दबा देना सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और ऐसे ही प्यार सपोर्ट देते रहिए। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा, ID दे दूँगी, प्रिया द्विवेदी 9919। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, सी यू सून।